लोगों के पास व्यवस्था भी नहीं होती है तो पड़ोसी की व्यवस्था मांग कर ले जाते हैं। मैं तो तुमसे स्वयं आग्रह कर रहा हूँ, आज नंदी पर दूल्हा बनकर मत बैठिए, हम एक दिव्य विमान की व्यवस्था करते हैं, उस विमान पर बैठकर आप महाराज हिमांचल के नगर में पधारे, अति उत्तम होगा। भगवान शंकर ने कहा नहीं, मेरा नंदी मेरा है, कल मेरा था, आज भी मेरा है, कल भी मेरा ही रहेगा। आज एक विशेष अवसर आ रहा है तो मैं अपने नंदी को त्याग दूं, ये महादेव ने नहीं सीखा। महादेव ने तुझसे एक बार अपनाया है, जीवन पर्यंत से अपना बना कर रखा है, इसीलिए तो भैया तू सबको देव है देव, लेकिन हमारे बाबा है महादेव। ऐसे हैं महादेव जो किसी को अपनाते हैं कभी छोड़ते नहीं। भगवान शंकर ने कहा मेरा वाहन नंदी ही रहेगा। भगवान विष्णु को लगा जिद है भोलेनाथ की, चलो नंदी पर ही चले। भगवान शंकर नंदी पर बैठे। जरा बैठने की परिस्थिति देखें, आपने कभी घुड़सवार को सवारी करते देखा होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, घुड़सवार उधर होती है, जरा भोले बाबा को देखें कैसे बैठ रहे। नंदी पर बैठे हैं भोलेनाथ, तो नंदी के मुंह की तरफ पीठ कर ली और पूंछ की तरफ मुंह कर लिया, उल्टे बैठ गए। लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा भले आदमी, कैलाश पर नहीं हिमालय पर जा रहे हो, महाराज हिमांचल के नगर में बदनामी करवाओगे, हंसी करवाओगे, ठीक से तो बैठ जाओ। भोले बाबा ने कहा ठीक तो बैठा हूँ। लोगों ने कहा लगता जैसे ज्यादा भांग खाली हो महादेव, आप ठीक नहीं बैठे, उल्टे बैठे हैं। महादेव ने कहा मैं समझा नहीं कैसा उल्टा बैठा हूँ, मैं तो ठीक बैठा हूँ। लोगों ने कहा नंदी के मुंह की तरफ आपने पीठ कर रखी है महादेव, बस यही उल्टा बैठना है। अपनी समझ से अपने विवेक से सीधा बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि ये नंदी है बैल, और बैल धर्म का प्रतीक माना जाता है। बैल को धर्म की संज्ञा दी गई ना, धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो आज मैं धर्म पर आरूढ़ हूँ और इस समय मैंने अपनी पीठ नंदी के मुंह की तरफ की है और नंदी की पूंछ की तरफ अपना मुंह किया है, इसलिए क्योंकि मेरा धर्म पर आरूढ़ होने के बाद यही कह रहा है। क्या कह रहा है उमानाथ? भगवान शंकर ने कहा याद रखना दुनिया के लोगों, नंदी की पूंछ की तरफ मेरा घर द्वार है और नंदी के मुंह की तरफ मेरा ससुराल है। तो मैं नंदी के ऊपर उल्टा बैठकर दुनिया के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं जा तो रहा हूँ ससुराल की ओर, पर ध्यान रख रहा हूँ घर द्वार की ओर, इसलिए मैं सीधा बैठा हूँ दुनिया के लोगों, उल्टा नहीं। और यही विडम्बना है, हमारे भोले बाबा से सीखने की जरूरत। लेकिन हम लोग परिस्थिति वसात अपने धर्म और कर्तव्य को ताक पर रख देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक लिखा, कितनी उल्टी सी बात नजर आती है। भोलेनाथ कह रहे मैं जा रहा हूँ ससुराल की ओर और ध्यान रख रहा हूँ घर द्वार की ओर, लेकिन आजकल का इंसान जाता है ससुराल की ओर तो उसका ध्यान कहाँ की ओर होता? तो हमारे बाबा ने उसका भी प्रमाण दिया है। ससुराल प्यार लगी जबते, रूप कुटुंब भरे तबते। ससुराल जब से अच्छी लगने लगती, जब का ससुराल वाला जब से बन जाता है, उससे अपने परिवार के लोग शत्रुवत दिखाई देने लगते। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये बात हमारे महापुरुषों ने कही है। ससुराल प्यार लगी जबते, रूप कुटुंब भय तबते। बाबा के जीवन से सीखे, ससुराल भी एक परिवार है। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि उस परिवार से नफरत करो। क्यों? क्योंकि जो बेटी तुम्हारी दुल्हन बन करके सदा के लिए तुम्हारे हाथ में अपना हाथ थाम कर आंख बंद करके उस रिश्ते पर भरोसा करके चली आती है, सारे रिश्तों को तोड़कर तुम्हारा फर्ज बनता है तो उन रिश्तों को भी कायम करके रखो, ताकि वो नाजुक सा धागा टूटने ना पाए। रिश्तों का बंधन बड़ा नाजुक बंधन होता है, जब टूट जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि उन्हें तोड़ो, और ध्यान रखो जो रिश्ता आज जुड़ा है उसे और प्रगाढ़ बनाओ, और जो रिश्ता हमें जीवन
से मिला है उसे हमेशा अपनाते अपनाओ, उसे कभी टूटने ना पाए, इतना ध्यान रखो। लेकिन हम भूल जाते हैं। बाबा के जीवन से यही सीखने को मिलता। आज बाबा नंदी पर बैठकर चले तो महाराज हिमाचल के नगर की ओर प्रस्थान कर गए। मैं भोले ध्यान रखना, मैंने उपक्रम यही से किया था ना, वर्षों से रखी राम कथा भगवान शंकर ने अपने हृदय में स्थापित की है। वो समय कब मिला पार्वती जी को सुना सके, और आज इन माताओं की देन है, हम आपको भी सुनने का मौका मिल रहा है। बस ये बात मैं बताने की भूमिका एकाग्र रखेंगे। वास्तव में आप ध्यान मग्न होकर सुन रहे सभी साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। दुनिया में बेटा बेटियों का विवाह सब करते हैं। दुनिया में अपने नाम के लिए तमाम तरह के कार्य सब करते हैं। लोक बन जाए इसकी परवाह सब करते हैं, पर परलोक का भी इंतजाम हो जाए इसकी चिंता शायद इस माया में ग्रसित होने के बाद कोई कोई किया करते हैं। और उन किसी में से आप लोगों के बीच में बैठे हैं हमारे परम सम्माननीय श्रद्धेय पंडित श्री शीतल प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने ऐसा इंतजाम किया है कि लोक भी बन रहा है और परलोक भी। और एक बात बताऊं, कभी कभी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि उसका केवल अपना भला होता है, पर धन्यवाद कीजिए शर्मा जी को, जिन्होंने ऐसा कार्य किया है कि उनका केवल अपना हित नहीं बल्कि उनके साथ साथ आप सबों का हित भी हो रहा है। जितने लोग कथा परिसर में बैठकर कथा सुन रहे हैं उनका भी तो लोक परलोक दोनों सुरक्षित हो रहा है। तो मैंने पार्वती दीदी इतनी सुंदर है तो दुल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। महाराज हिमाचल ने दीदी है, बच्चे भी उतावले थे। तब तक दौड़े बच्चों ने सोचा नगरवासी दर्शन करें, इससे पहले हम दिखाएं जीजा जी को। तो दौड़कर नगर के बाहर आए और उधर से बारात चली आ रही थी। तो सबसे पहले सुंदर गौरांग वर्ण शरीर जिनका था, धवल दाढ़ी थी, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा था। इस स्वरूप को लेकर एक उन महानुभावों ने कहा, हम तो तुम्हारे जीजा जी के पिताजी हैं। कौन थे वो थे ब्रह्मा जी, शंकर जी के पिताजी। बच्चों ने कल्पना की जीजा जी के पिताजी अर्थात दीदी पार्वती जी के ससुर जी जब इतने सुंदर हैं तो जीजा जी कितने सुंदर होंगे। और जीजा जी कितने सुंदर हैं तो आप सब जान रहे हो, भूतों के साथ चला आ रहा है काफिला जीजा जी का। अब ब्रह्मा जी आगे बढ़े, उनके पीछे एक और महान भाव लगे हुए थे। कौन? कहा, जिन्हें देखने के बाद दुनिया को देखना ये आंखें पसंद ही न करती हो, ऐसे वो महापुरुष थे। कौन? शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, श्याम वर्ण नील वर्ण स्वरूप में। कौन? कहा, उन महापुरुष को जब देखा तो बच्चों ने कहा, हो ना हो यही जीजा जी गारंटी से होंगे, क्योंकि ऐसा स्वरूप तो दूसरा कोई दुनिया में देखा ही नहीं। और वो स्वरूप किसका था? ब्रह्म का स्वरूप था। और ब्रह्म संसार में एक ही है, तो फिर दूसरा स्वरूप जरा बताओ कैसे मिल सकता देखने को? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं, तो दूसरा देखने को कहाँ मिलेगा? बच्चों ने कहा यही जीजा जी होंगे। दौड़े दौड़े गए, चरणों में गिर गए, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आप ही हमारे नगर के जीजा जी हैं, पधारिए। जीजा जी ने कहा, उन महान भाव ने कहा, नाना बच्चों हम तुम्हारे जीजा जी नहीं, फिर आप कौन हैं? आपकी तारीफ? चतुर्भुजी नारायण ने कहा, ए बच्चों हम तुम्हारे जीजा जी के मित्र हैं, मित्र दोस्त। बच्चों ने कहा गजब हो गया, पिताजी इतने सुंदर, दोस्त भी इतना सुंदर, तो जीजा जी कितने सुंदर होंगे। तब तक बच्चों ने देखा, बच्चों ने आपस में निर्णय किया, अब तो हम किसी की सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि गारंटी से यही जीजा जी हैं। दौड़े दौड़े गए, प्रणाम कर बोले, आइए जीजा जी। जीजा जी को पसीना छूट गया। इधर से पीछे से बच्चों
कि उत्सुकता जिन महान भाव को देखने की थी वही महापुरुष का काफिला बढ़ पड़ा। और वो कौन थे? कहा वो थे देवाधिदेव महादेव। महादेव का काफिला बढ़ा। जैसे ही भगवान शंकर आए, बच्चों ने देखा, बच्चों के होश उड़ गए, घबरा गए बच्चे, दौड़े दौड़े गए, घरों में घुस गए। धड़कन तेज थी। माँ बाप ने पूछा क्या हुआ? बच्चों ने कहा सबसे पहले दरवाजा लगाओ, कुंडी लगाओ, बाद में बताएंगे क्या हुआ। गेट बंद किए, कुंडी लगाई, और जब थोड़ा सा तसल्ली हुई, धड़कन शांत हुई, तो फिर लोगों ने पूछा अब बताओ क्या हुआ। बताओ। बच्चों ने कहा दीदी पार्वती जी के दुल्हा सरकार को देखकर जो जिंदा रह जाए बड़ा भाग्यशाली। ऐसे है। और वास्तव में सर्पों का हार पहना है, बिच्छुओं के कुंडल पहने हैं, छोटे छोटे सर्पों के कंगन पहने हुए हैं, शरीर में ताजे मुर्दे की घसली रमाई हुई है, वस्त्र धारण करने की बजाय शेर का चर्म पहना हुआ है, और जहाँ बेल्ट कसनी चाहिए वहाँ एक और सर्प को लपेटा हुआ है। कल्पना करो ऐसे विभत्स स्वरूप को देखकर कोई घबराएगा नहीं तो क्या होगा? बड़े बड़े घबरा जाएंगे। फिर भला वह तो बच्चे थे, घबरा गए। बच्चों ने संदेश दिया मैंने बाबा नारद का क्या बिगाड़ा था, आज मेरी बेटी का अवस्था हुआ, खबर उजाड़ दिया। बाबा नारद ने ऐसी प्रेरणा दी, कभी माफ नहीं करूंगी। जरा ध्यान देना, बाबा नारद की बुराई भला पार्वती जी सुन सकती थी? नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु हैं बाबा नारद, पार्वती जी के गुरुदेव हैं। गुरु की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर निंदा का प्रतिकार नहीं कर सकते हैं तो स्थान को छोड़ दो, पर सुनो मत, ये शास्त्र का कथन है। पार्वती जी को लगा एक तरफ मेरे पति की बुराई करने बैठ गई मेरी माँ, दूसरी तरफ मेरे गुरु की बुराई करने बैठ गई मेरी माँ। पार्वती कैसे भला सुन पाएगी, कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? पार्वती जी ने कहा हाथ जोड़कर, माँ एक बात का उत्तर मुझे दे दो, मैं सब कुछ समझ लूंगी, सारी बात आपकी मुझे समझ आ जाएगी। आप व्यर्थ मेरे गुरुदेव बाबा नारद को दोष दे रही हो। ये जो भगवान शंकर हैं ये पागल नहीं हैं, ये विश्वनाथ हैं, ये देवादिदेव। बोलिए श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, विश्व का गौ माता की, गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव। प्रिय मनंग मदारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। तत्कृतमस्तिकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गिराय रथ जल बीचिशं कहियत भिन्न न भिन्न परम प्रिय खिन्न। नाथ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचरितमानस महापुराण की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय सीता। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, मंचस्थ मानस विदुषी साध्वी अमृतानंदमयी मानस समीक्षा बंधु एवं उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं बहनों, मुख्य यजमान के रूप में सपत्नीक बैठे हुए हैं पंडित शीतल प्रसाद जी शर्मा, समस्त जोशी परिवार आए भगवान का नाम श्रद्धा पूर्वक लें, तत्पश्चात भगवान के दिव्य मंगलमय चरित्र को श्रवण करें। श्री राम जय जय राम।
अभी आप रामचरितमानस पूर्व सुंदरी ने भगवान शशांक शेखर भूत भावन को पति के रूप में वर्णन किया। रामचरितमानस क्या है, जरा इसको समझिए। हमारे यहाँ 4 वेद हैं। चारों वेदों को एक जगह एकत्रित किया गया। उन चारों वेदों को जब एक जगह एकत्रित किया, उन चारों वेदों से एक कल्प वृक्ष प्रकट हो गया। कल्प वृक्ष की शाखाएं निकली, तो वेद रूपी कल्प वृक्ष में जो शाखाएं निकली, वो शाखाएं 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि आदि उपनिषद, ये सब शाखा है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष में ये शास्त्र, पुराण, उपनिषद आदि शाखा के रूप में प्रकट हुए। अब उन शाखाओं में फल लगा। फल क्या है? का वेद रूपी कल्प वृक्ष में सर्वभूति हृदय मुनिमानतोऽस्मि। पुराणोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। पुराणोत्तमाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय। भगवान के चारों चरित्रों का श्रवण पान करें। कथा प्रवाचिका व्यास गद्दी पर पावन कथा के अनन्य अनुरागी भक्त असुर निकंदन समग्र दुख भंजन मारुति नंदन अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री पाद पद्मों में कोशा प्रणाम करते हुए आराध्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का बंधन स्मरण करते